जय श्री कृष्ण भक्तगण। कार्तिक मास कथा महात्म्य अध्याय 11। श्री नारद जी बोले, जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था और वे पाताल में रहते थे, वे सब राजा जलंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देखकर जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर के कटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन, उसके रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों की अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। अपने पिता का मंथन सुनकर जलंधर की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने घसमर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा। घसमर स्वर्ग में जाकर देव सभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घसमर ने कहा, हे देवेंद्र, समुद्र के पुत्र सब राक्षसों के स्वामी जलंधर का मैं दूत हूँ और उन्होंने जो कहा है उसे सुनो। तुमने पर्वतीय मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहां से जो रत्न ले आए हो उन सबको शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित हो गए। भय और क्रोध युक्त हो घसमर से बोले, हे दूत, प्राचीन काल में जिस लिए मैंने समुद्र का मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया और प्राचीन काल में मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की थी, अतः मैंने उसका मंथन कर उसके सब रत्न ले लिए। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के शत्रु शंखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था। हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुसकर उसे मारा था। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र मंथन का सारा संवाद अपने स्वामी जलंधर से जाकर कह सुनाओ। नारद जी ने कहा। इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जलंधर से कहा। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य के होठ कांपने लगे। वह जलंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने के उद्यम में लग गया और उसके उद्यम के कारण प्रत्येक दिशा तथा पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठे होने लगे। अपनी करोड़ों सेना को साथ ले निशुंभाधित दैत्यपति वहां आ पहुंचे। उस राक्षस राज जलंधर ने स्वर्ग लोक जाकर नंदन वन पर अपना अधिकार कर लिया। तब देवतागण भी युद्ध के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावती पुरी को घेर लिया है। अतः देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। मूसल, परिघ, बाढ़, गदा, शक्ति और फरसा से देवता दानवों ने एक दूसरे पर दौड़ दौड़ कर आक्रमण कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं छिड़ हो गईं। रक्त की धारा बहने लगी। चोट खाकर गिरे हुए तथा घायल होकर गिरने वाले, रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदलों से वह संग्राम भूमि संध्या काल के मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित किए जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। दूसरी ओर मरे हुए देवता भी जी कर उठने लगे। मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देखकर क्रोधित हो जलंधर ने शुक्राचार्य से कहा, अभी मैंने जिन देवताओं को संग्राम में मारा है वे फिर कैसे जीवित हो गए? यह सुना गया है कि आपकी मृत संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त किसी को नहीं ज्ञात है। शुक्राचार्य ने कहा, देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचल से दिव्यौषधियों को लेकर देवताओं को जिलाते हैं, अतः तुम द्रोणाचल को हर लो। नारद जी ने कहा। उनके ऐसा कहने पर जलंधर ने द्रोणाचल को लाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं फिर देवताओं से महायुद्ध में संलग्न हो गया। दैत्य जलंधर द्वारा द्रोणाचल हारा हुआ जानकर बृहस्पति जी चिंता और भय से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उछ्वास लेते हुए बृहस्पति ने आकर दूर से ही कहा, हे देवगणों, आप लोग जल्दी भागें,
क्योंकि आप लोग इसे जीतने में असमर्थ हैं। यह राक्षस श्री शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम लोग इंद्र की चेष्टा को स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर भय से व्याकुल होते हुए जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवता दसों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्रपुत्र जलंधर तब शंख भेरी तथा शब्द करता हुआ अमरावती नगरी में पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठित देखकर राक्षसों से सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। इसके पश्चात जलंधर इंद्र आदि के समस्त अधिकारों पर शुंभ आदि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित कर स्वयं कैलाश पर्वत की गुफाओं में गया। कार्तिक मास महात्म्य की अगली अध्याय जानने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।